कर्नाटक में होने वाले चुनाव की एक खास बात है जिसे सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। कारण ये है कि मध्य कर्नाटक में गडक एक जिला है जिसका एक विधानसभा क्षेत्र शिरट्टी है। यहाँ की विशेषता ये रही है कि जिस किसी भी पार्टी ने शिरट्टी विधानसभा का चुनाव जीता, उसी की पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई है। बता दें, कर्नाटक में 224 विधानसभा क्षेत्र हैं। राज्य के पिछले 12 विधानसभा चुनावों के नतीजे का यही रिकॉर्ड रहा है। हालांकि आजादी के बाद अब तक हुए कुल 14 चुनावों में से 2 ही ऐसे मौके आए हैं जब शिरट्टी में जीत किसी एक दल के उम्मीदवार की हुई हो और सरकार किसी दूसरे दल की बनी। ये दोनों चुनाव उस दौर में हुए जब कर्नाटक मैसूर राज्य कहलाता था। राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर लोगों की नजरें भी शिरट्टी विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। यहाँ के रोचक मुकाबले में अब की बार मुख्य मुकाबला बीजेपी के चंद्रू लमानी, कांग्रेस की सुजाता निंगप्पा और जनता दल सेक्युलर के हनुमंथप्पा नायक के बीच है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज करने वाले रमप्पा लमानी का टिकट काटकर एक सरकारी चिकित्सक चंद्रू लमानी को टिकट दिया है। आपको बता दें कि सन 1997 में कर्नाटक के पहले विधानसभा चुनाव में शिरट्टी से कांग्रेस को विजय हासिल हुई थी और राज्य में सरकार भी कांग्रेस की ही बनी थी। वर्ष 1962 और 1967 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनी। लेकिन उसके बाद से अब तक हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में हर बार शिरट्टी सीट से जीत दर्ज करने वाली पार्टी की राज्य में सरकार बनती आई है। बता दें कि शिरट्टी से सन 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रमप्पा लमानी ने कांग्रेस के कैंडिडेट DR शिटलिंगप्पा को 29,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। फिर तो बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और राज्य की कमान BS येदियुरप्पा को सौंप दी, लेकिन 8 सीटें कम होने की वजह से सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद जनता दल सेक्युलर ने कांग्रेस की मदद से जनता दल सेक्युलर के HD कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट के चलते पार्टी के कुछ विधायकों के पाला बदलने के कारण 14 महीने के भीतर ही कुमारस्वामी की सरकार भी धड़ा से गिर गई। राज्य में राजनीति उधर-पुधर हो गई, लेकिन फिर चौथी बार येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। फिर आया राज्य में सरकार बनाने का मामला, तो राज्य में सबसे बड़ी जनता पार्टी को समर्थन देकर राज्य में त्रिशंकु सरकार बनी। कर्नाटक में कुछ और ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से सीट दर्ज करने वाली पार्टी ने राज्य की सत्ता पर राज किया। कर्नाटक में 1999 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में इन सीटों पर जिस किसी भी दल के उम्मीदवार जीते, सत्ता उसी दल के हाथ में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय डिजिटल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।